सभी साथियों को नव बुधाई और जय भीम। और खासकर आज सभी नारियों, माताओं, बहनों और बेटियों को विशेष वंदन। आज का विषय जो हमने रखा है वो है बाबा साहब और भारतीय महिला। बाबा साहब ने ऐसा कौन सा कार्य है जो महिलाओं के लिए नहीं किया है, लेकिन इसकी जानकारी महिलाओं को न होने के कारण वो आज भी अंधविश्वास में डूबी हुई हैं। उन्हें बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आज़ादी से पहले इस देश के अंदर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, उनके साथ किस प्रकार से असमानता का व्यवहार किया जाता था। उन्हें हमेशा दूसरे दर्जे का नागरिक इस देश में माना और धार्मिक रूप से भी यदि देखा जाए तो उन्हें नीचे पायदान पर रखा गया है पुरुषों की अपेक्षा। इस देश में महिलाओं की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पहले शिक्षा जो है गुरुकुल में हुआ करती थी और गुरुकुल के अंदर लड़कों को ही भेजने की परंपरा थी। लड़कियों के लिए कोई गुरुकुल रहा हो ऐसा हमने अभी तक तो नहीं पढ़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाएं पढ़ती थी, लेकिन केवल उच्च वर्ग की राजा महाराजाओं के राज परिवार की जो महिला थी उन्हीं को पढ़ने का अवसर मिल पाता था। सामान्य बालिकाओं के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और उन्हें जो यदि धार्मिक आधार पर देखा जाए तो पैर की जूती से ज़्यादा उसका सम्मान नहीं रखा गया। एक व्यक्ति कई महिलाओं के साथ विवाह करता था। ये भारत की एक कल्चर था कि एक व्यक्ति जितना अमीर होता था उतनी ही उसकी महिलाएं, पत्नियां अर्थात हुआ करती थी। कई राजाओं के तो 50-50, 100-100 पत्नियों का वर्णन हम पढ़ते हैं। धार्मिक आधार पे विवाह करने के तो नियम थे, लेकिन विवाह विच्छेद का कोई नियम नहीं है। एक विवाह के बंधन में बांधने के लिए 7 फेरे का जो नियम है, एक परंपरा है, उसके तहत उनका गठबंधन किया जाता है। लेकिन यदि वो महिला उस गठबंधन से मुक्त होना चाहती हैं तो ऐसा कोई विधान हमारे ग्रंथों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो जोड़ने का तो प्रावधान है, लेकिन अलग होने और अपनी आज़ादी से जीवन जीने का कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसे दौर में जब देश आज़ाद हो रहा था तो बाबा साहब का आगमन होता है और विदेश से जब वो पढ़कर आते हैं तो वो वहाँ के कल्चर में देखते हैं कि वहाँ महिलाओं के साथ पूरी तरह से समानता का व्यवहार किया जाता है। महिला पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता है। प्रत्येक महिला को बराबर का रोज़गार करने का, शिक्षा लेने का तमाम प्रकार के अधिकार वहाँ दिए गए हैं। इक्वलिटी पुरुष के बराबर रखी गई हैं। किसी प्रकार से उसे दोयम दर्जा का नागरिक नहीं माना गया है। तो उन सभी माताओं और बहनों को, उन बालिकाओं को एक बार बाबा साहब को अवश्य पढ़ना चाहिए। और बाबा साहब ने जो जो कानून उनके पक्ष में बनाए उन्हें पढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी श्रद्धा बाबा साहब की ओर बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आज हम उन कानूनों का वर्णन करेंगे इस आज के दिन कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए विशेषकर कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान के अंदर किए, जिसके आधार पर आज महिलाएं देश के अंदर समानता का जीवन जी पा रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति और कलेक्टर से लेकर एसपी तक के बड़े से बड़े पद उनके पास हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं की पहुँच नहीं बन पाई है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और सामाजिक स्तर पर यदि देखा जाए
तो वो रूढ़िवादिता, घूंघट प्रथा, बहुपत्नी विवाह, ये सब समाप्त हो गई। देवदासी प्रथा एक बहुत ही कलंकित करने वाली समाज को एक प्रथा थी, जिसमें अविवाहित बालिकाओं को छोटी उम्र में ही मंदिर के अंदर ले जाकर के ईश्वर से विवाह करके उसे देवदासी बना दिया जाता था। और उसके साथ क्या क्या हुआ करता था, इसका इतिहास आपको पढ़ने की आवश्यकता है, किस प्रकार से उनका दमन किया जाता था। तो आज हम चर्चा करेंगे क्रमवार कि बाबा साहब ने भारतीय नारी के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए। सबसे पहले बाबा साहब के हाथ में जो लेखनी आई संविधान को लिखने की, और महिलाओं के अधिकारों को लेकर जब लिखने का उन्हें अवसर मिला, तो उन्होंने सबसे पहला कानून ये बनाया कि इस देश में बहुपत्नी विवाह को की जो परंपराएं थी उसे पूर्णतः कानून बनाकर अवैधानिक घोषित कर दिया। कहने का तात्पर्य, संविधान लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा पत्नी से विवाह नहीं कर सकेगा, दूसरी महिला से विवाह नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो वो गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। प्रथम महिला के रहते हुए यदि प्रथम वैध पत्नी उसकी हैं और वो जीवित हैं, तो उसके रहते हुए दूसरी शादी को यदि वो व्यक्ति धोखे से चोरी छिपे कर लेता है तो उसे अमान्य करार देने का प्रावधान बाबा साहब ने संविधान में किया। तीसरा, बेटी की तरह बेटियों को भी पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिलाने का कानून बाबा साहब ने बनाया। इससे पहले जितनी भी पिता की जो संपत्ति हुआ करती थी, जायदाद हुआ करती थी, पैतृक या स्वक्रय की गई, स्वयं ने बनाई हो या परंपरागत रूप से हो, सभी पे केवल पुत्र का ही अधिकार हुआ करता था और बेटियों को उससे पूर्णतः बेदखल रखा गया था। लेकिन बाबा साहब ने समानता के अधिकार की बात करते हुए बेटियों को भी बेटों के बराबर पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार बनाया। यदि कोई बालिका विवाह के बाद यदि दावा करती हैं, कोर्ट की शरण लेती हैं या अपना अधिकार रखती हैं, तो निश्चित रूप से उसे अपना अधिकार बराबर की संपत्ति का उसे दिया जाएगा। ये कानून बाबा साहब ने बनाया। लेकिन आज भी सामान्यतः मुश्किल से 1 या 2% व्यक्ति ऐसे हैं जो बेटियों को बेटों के बराबर अपनी संपत्ति में अधिकार देते हैं। ऐसा इसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि इसकी उदासीनता सामाजिक रूप से रही। लड़कियों को हमेशा दबा कर रखा गया और उन्हें समझाया गया, यदि आपको इस संपत्ति में अधिकार मांगा तो इस घर से आपका नाता खत्म हो जाएगा। और इसी डर से महिलाएं अपने अधिकार की बात नहीं कर पाती। यदि पिता ने 1 करोड़ की संपत्ति है तो उसका 50 लाख का अधिकार है, लेकिन उसको ये डर दिखाया जाता है कि इस घर से आना जाना उसका बंद हो जाएगा और इसी तरह से उसे वंचित रखा जाता है। तो ये मौलिक अधिकार के रूप में, एक कानूनी अधिकार के रूप में बाबा साहब ने महिलाओं को भारत में दिया। यदि वो इसे पाना चाहती हैं तो कानून की शरण ले सकती हैं और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती हैं। बाबा साहब ने चौथा कानून बनाया, गोद लेने का अधिकार। पहले महिलाओं को किसी दूसरे बच्चे को गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं था, केवल पुरुष को ही अधिकार था। लेकिन इसके बाद अविवाहित महिला भी यदि विवाह नहीं करती हैं तो ऐसी स्थिति में भी वो किसी बच्चे को गोद ले सकती हैं। ये प्रावधान इस कानून के अंदर बाबा साहब ने बनाया। तलाक लेने का अधिकार, यदि कोई महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं है या उसके साथ वो अमानवीय व्यवहार करते हैं तो वो कोर्ट की शरण जा सकती हैं और तलाक लेके संबंध विच्छेद कर सकती हैं और अपना पुनर्विवाह कर सकती हैं। ये कानून बाबा साहब ने हमारे संविधान के अंदर प्रत्येक महिलाओं को दिया है। बेटी को वारिस बनाने का अधिकार, इससे पहले प्रावधान ये थे कि यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और उसके कोई बेटी नहीं होती थी तो वो उसकी सारी संपत्ति, बेटा नहीं होता था और केवल बेटी होती थी, ऐसी स्थिति में उसके परिवारजन जो हैं उस पर कब्जा कर लिया करते थे। बेटियों को वारिस बनाने का कोई प्रावधान था ही नहीं। लेकिन बाबा साहब ने नियम बनाया, उसमें कहा कि कोई भी पिता यदि उसके पुत्र नहीं हैं, यदि पुत्र होते हुए भी वो चाहता है कि उसकी बेटी को उसकी संपत्ति का वारिस बनाया जाए तो निश्चित रूप से वो विधिवत रूप से उसे अपना वारिस बना सकता है।
तो ये प्रावधान भी बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया। मैटरनिटी लीव, जितनी भी महिलाएं राजकीय सेवा में होती हैं या प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी करती हैं, उन सबके लिए प्रसव के दौरान या उससे पीछे पहले या उसके बाद तक एक निश्चित समय तक उसे सवेतनिक अवकाश का प्रावधान किया गया। वर्तमान में राज्य सरकारों में 6 माह का प्रसूति अवकाश या मैटरनिटी लीव का प्रावधान है, जिसमें पूरी तरह से उन्हें वेतन दिया जाता है, सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है, वो उतना ही उन्हें इंक्रीमेंट वगैरह उन्हें दिया जाता है। वार्षिक वेतन वृद्धि भी उन्हें समय पे लगती है, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। जो आज अधिकांश महिलाएं व्यवसाय करती हैं, नौकरी करती हैं, राजकीय सेवाओं में हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिट बाबा साहब ने दे गए हैं। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान बाबा साहब ने बनाया है। पहले क्या हुआ करता था कि पुरुष को कठोर काम मान करके कि भाई उनकी आवश्यकताएं ज़्यादा होती हैं, वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा वेतन दिया जाता है। महिलाओं को कोमल मान करके उन्हें कम वेतन दिया जाता था। ये माना जाता था कि उनकी आवश्यकताएं कम हैं। लेकिन इस प्रावधान को बाबा साहब ने बदला और उन्होंने कहा कि एक जैसा काम करने वाले व्यक्ति को एक जैसा वेतन, समान वेतन दिया जाएगा। जैसे दोनों शिक्षक हैं, एक महिला है शिक्षक है, एक पुरुष शिक्षक है, दोनों समान कार्य करते हैं, दोनों स्कूल में विद्यालय में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों को एक जैसा वेतन देने का प्रावधान बाबा साहब ने बनाया। नवा बनाया उन्होंने भूमिगत कोल खदानों के अंदर महिलाओं की काम पर पूर्णतः रोक लगाई। जो सबसे कठिन काम था, जमीन के अंदर जाकर, भूमि के अंदर जाकर के कोल जो माइंस होती हैं उसके अंदर उन्हें काम करवाया जाता था, और बहुत कम न्यूनतम मजदूरी पर, उस पर उन्होंने पूरी तरह से रोक लगाई, क्योंकि महिलाएं उस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं थी और कई हादसे उस दौरान हुए, इसलिए बाबा साहब ने उस पर पूरी तरह रोक लगाई। कार्य के घंटे, श्रम की अवधि को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे बाबा साहब ने ही करवाया, क्योंकि आज़ादी से पहले जितने भी मिल मालिक थे मजदूरों से 12 घंटे नियमित रूप से काम करवाया करते थे। लेकिन बाबा साहब ने श्रम कानून बनाया और लेबर लॉ जो लेके आए हैं, तो लेबर लॉ में प्रावधान किया कि कोई भी मिल मालिक हो या व्यापारी हो अपने कार्मिकों से 8 घंटे से ज़्यादा का काम वो नहीं ले सकता है। बाकी का समय जो उसके परिवार के लिए सुरक्षित रखा गया है, और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। लिंग भेद को खत्म किया बाबा साहब ने। लड़के और लड़की का जो भेदभाव समाज में पाया जाता था और आज भी पाया जाता है, इसे कम करने के लिंग भेद के जो विवाद था, भेदभाव की जो स्थिति थी, उसे पूर्णतः समाप्त किया। अब पुरुषों को भी वही अधिकार हैं जो महिलाओं को हैं, महिलाओं को भी वो सारे अधिकार दिए गए हैं जो कि पुरुषों को प्राप्त होते हैं। बाल विवाह पर रोक लगाई। ऐसे शारदा एक्ट बाद में बना, लेकिन इसके प्रावधान बाबा साहब ने संविधान में पहले ही कर दिए थे कि किसी भी महिला की जो विवाह की आयु है वो एक निश्चित की गई। पहले 16 वर्ष थी, उसके बाद में फिर इसे 18 वर्ष किया गया, और समय समय पर इस पर परिवर्तन सरकारें करती रहती हैं। तो ये प्रावधान भी बाबा साहब की देने हैं। स्त्री की क्षमता से अनुसार ही उसे काम कराया जाए। बाबा साहब ने कहा कि यदि कोई महिला है तो उसे उसकी योग्यता, उसकी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर के कठिन काम नहीं दिया जा सकता है। जैसे कोल माइंस में नीचे उतारना है, इस तरह के खतरनाक, जिससे जीवन के ऊपर खतरा बन सके, ऐसे हानिकारक कार्य में, केमिकल्स के अंदर, पटाखों के कारखाने के अंदर इस तरह से बारूद का कार्य है, इस तरह के कार्य उनसे, महिलाओं से नहीं करवाए जाए। वेश्यावृत्ति या रखेल प्रथा पर रोक लगाई। आज़ादी से पहले वेश्याखाने चला करते थे और वो बहुत बड़े स्तर पे महानगरों में चला करते थे। रखेल का तात्पर्य है कि एक पत्नी के होते दूसरी पत्नी व्यक्ति बिना किसी कानून के, विवाह के उसे अपने घर में रखा करते, जिसे रखेल प्रथा कहा जाता है। इसे सेकंड वाइफ भी कह सकते हैं आप। तो ये परंपराएं के आधार पे ही केवल चला करती थी। इन्हें बाबा साहब ने पूर्णतः प्रतिबंधित कराया और गैर कानूनी घोषित किया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बाबा साहब ने प्रत्येक महिला को दिया कि महिला की इच्छा हो, जिस धर्म का अनुसरण करना चाहे, पूजा पाठ करना चाहे, मंदिर में अंदर जाके प्रवेश करने का जो महिलाओं का अधिकार बाबा साहब की देन। पहले भी और आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां महिलाओं को प्रवेश से वंचित रखा गया है।
नहीं जाने दिया जाता है, क्यों परंपराओं का हवाला दिया जाता है। लेकिन बाबा साहब ने प्रावधान किया कि देश के तमाम जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहाँ महिलाओं को समान रूप से पुरुषों के बराबर अंदर जाने का अधिकार बाबा साहब की देन है, और वो किसी भी धर्म को मान सकती हैं और छोड़ सकती हैं या अपना सकती। इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार महिलाओं को बाबा साहब ने दिलाया, क्योंकि इससे पहले ये था कि जो पति का धर्म होता था उसी को मानना महिलाओं के लिए अनिवार्य था, वो उसे बदल नहीं सकती थी। ऐसा संभव नहीं कि उसके परिवार वाले अलग धर्म को माने और वो अलग धर्म को माने, लेकिन बाबा साहब ने ये कानून बनाया। मतदान का अधिकार, आज़ादी से पहले 1940 से पहले भारत के अंदर सिर्फ पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था। और आप देखेंगे तो राजस्थान के अंदर झालावाड़ के ऐसी रियासत थी जहाँ के राजा ने सबसे पहले महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया, और ये बात मांग धीरे धीरे देश में बढ़ने लगी, और बाबा साहब ने प्रावधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट इस तरह के बनाया, एक कानून बनाया, लॉ बनाया। उसके तहत प्रत्येक महिलाओं को पुरुषों के बराबर एक वोट डालने का समान अधिकार, एक वोट का अधिकार सबको जब दिया तो महिलाओं को भी बराबर का अधिकार वोट डालने के लिए बाबा साहब ने दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के द्वार उन्होंने खोले। बाबा साहब के संविधान की ही देन है, आज कोई भी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकती हैं, और आपके सब उदाहरण हैं, इंदिरा गांधी हैं, आपके द्रौपदी मुर्मू हैं। इस प्रकार के बड़े से बड़े पद भी महिलाओं को प्राप्त होने लगे। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक महिला को बाबा साहब ने दिलाया, क्योंकि वो भी समाज का एक हिस्सा है, इसलिए उसके साथ अमानवीय व्यवहार कोई भी नहीं कर सकता। यदि ऐसा किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखें कि भारत के अंदर महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने ऐसा कोई काम नहीं बाकी छोड़ा जो कि किया जाना शेष रहा हो। और ये बाबा साहब की ही देन है कि आज देश के अंदर महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही हैं, बढ़ रही हैं, ऊंचे से ऊंचे पदों पर पहुंच रही हैं। तो एक बार मेरा यही मानना है कि प्रत्येक नारी को, प्रत्येक महिला को बाबा साहब की जीवनी, बाबा साहब की पुस्तकों को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। उनसे उनके अपने अधिकारों के प्रति जागृति आएगी, और आत्मसम्मान से जीने का एक जज्बा उनके अंदर उत्पन्न होगा। इसीलिए अंधविश्वास से बाहर निकलें और बाबा साहब को पढ़ें, समझें और जानकारी को फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा एक बार अपने जीवन में बाबा साहब की मिशन नामक पुस्तक को अवश्य एक बार पढ़ें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमो बुद्धाय।